ख्रिस्ताच्या पवित्र नावात 14 नोव्हेंबर 2020 चे उपासना मंडळीचे मी मनापासून स्वागत करते। या भक्तीची सुरुवात आपण स्तोत्र संहिता 100 वचन 1 आणि 2 वाचून करूया। हे पृथ्वी परमेश्वरासाठी गा, परमेश्वराची सेवा करताना आनंदित रहा, परमेश्वरासमोर आनंदित गाणी घेऊया। मंडळी आपल्या जागेवर उभी राहील आणि गीत क्रमांक 322 येशूची सेवा आवडेल। येशूची सेवा आवडे, गेलो सुवेळी त्याकडे, तो दावी फार करुणा, माझ्यात तो क्षमावेना। धन्यवाद धन्यवाद, जय सारा गेला पाप भार, सतत आता प्रार्थना, स्तुती आनंद सरेना। धन्यवाद धन्यवाद, प्रभूने केला जय उद्धार। केला करार निश्चय, दिली प्रभूने अभय, अंदेशा का आता जीवा, विसावा घे जागरवा। धन्यवाद धन्यवाद, जय सारा गेला पाप भार, सतत आता प्रार्थना, स्तुती आनंद सरेना। धन्यवाद धन्यवाद, प्रभूने केला जय उद्धार। राहू दे जवळी, नित्याने तोची सांभाळी, सुखद स्वर्गी आणुनी, ठेवील तो स्वसदनी। धन्यवाद धन्यवाद, जय सारा गेला पाप भार, सतत आता प्रार्थना, स्तुती आनंद सरेना। धन्यवाद धन्यवाद, प्रभूने केला जय उद्धार। प्रेमळ माझा प्रभु तो, दास सुखी मी हर्षतो, का करू घोर धन्य मी, करी उल्लास नेहमी। धन्यवाद धन्यवाद, जय सारा गेला पाप
पापभार सतत आता प्रार्थना स्तुती आनंद सरेना धन्यवाद धन्यवाद प्रभूने केला जय उद्धार. मंडळी आपल्या जागेवर उभी असताना प्रेषितांचे मतांगीकार म्हणू. सर्व समर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करणारा आणि येशू ख्रिस्त त्याचा एकुलता एक पुत्र आमचा प्रभू जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला कुमारी मरिया ईसपासून जन्मला ज्याने पंतय पिलाताच्या वेळेस दुःख भोगिले ज्याला वधस्तंभी दिले जो मरण पावला व ज्याला पुरिले तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यांमधून पुन्हा उठला स्वर्गात चढला आणि सर्वशक्तिमान देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे त्याविषयी मी विश्वास धरितो. पवित्र आत्मा पवित्र सार्वत्रिक मंडळी पवित्र जनांची सहभागिता पापांची क्षमा देहाचे पुनरुत्थान आणि सनातन जीवन याविषयी मी विश्वास धरितो. आमेन. मंडळी, यावेळेस मध्यस्थीच्या प्रार्थनेत आपण एक मन एक आत्मा एका विश्वासाने परमेश्वराच्या पवित्र सानिध्यात येऊन या मध्यस्थीच्या प्रार्थनेत एक रूप होऊ आणि आपल्या विनंत्या आपल्या मागण्या परमेश्वरापुढे सादर करू. प्रार्थना करूया. सर्वसमर्थ सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सेनाधीश परमेश्वरा, तू सर्व जग आपल्या पवित्र उपस्थितीने व्यापलेला आहेस. परमेश्वरा, तुझा आत्मा आम्हाला चालवितो आणि या संपूर्ण जगाची निर्मिती प्रभूजी तुझ्याकडून झालेली आहे ती अतिशय सुंदर आहे आणि म्हणून आम्ही या निर्मिती समवेत तुझी उपकार स्तुती करण्याकरिता या प्रार्थनेत सहभागी झालो आहोत. या उपासनेद्वारे आम्ही तुला गौरवितो. आम्ही तुझ्या महान नावाला उंचावतो. परमेश्वरा, तुझी स्तुती आम्ही गातो आणि या स्तवनात वसणाऱ्या आमच्या परमेश्वराचं आम्ही यावेळेस कौतुक करत असताना त्याच्या गुणधर्मांना आठवण करत असताना परमेश्वरा, आम्ही तुझ्या पवित्र सानिध्यात स्वतःला समर्पित करीत आहोत. विश्वासाने प्रार्थना आणि विनंती करीत आहोत. प्रभू, या मंडळीसाठी जी जागतिक मंडळी आहे या मंडळीवर प्रभू तुझाच अधिकार आहे. या मंडळीवर तू आपलं राज्य चालवितोस. या मंडळीच्या प्रत्येक विश्वासणाऱ्यावर परमेश्वरा तुझ्या आत्म्याची वृष्टी तू केलेली आहेस आणि म्हणून या मंडळीला तू एक विशेष स्थान देऊन आशीर्वादित केलं. आम्ही तुझे उपकार स्मरण करीत असताना या मंडळीचे पुढारी सर्व बिशप्स आणि डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडंट्स आणि त्याचप्रमाणे पाळक वर्ग मिशनरीज डीकनेसेस आणि इतर सर्व तुझ्या सेवेत असणारे सेवकगण प्रभू, या सर्वांना तुझ्या पवित्र सानिध्यात दिलेलं असताना आम्ही विशेष तुझी उपकार स्तुती करीतो की आतापर्यंत या मंडळीचं नेतृत्व करत असताना या पुढाऱ्यांना तू आशीर्वादित ठेवलेला आहेस. प्रेमळ पित्या, तुझ्या शुभवर्तमानाला ज्या ज्या ठिकाणी तुझी सुवार्ता गाजवली जावी आणि परमेश्वरा त्या ठिकाणचे लोक तारण प्राप्त करतील, ही जी तुझी योजना आहे, हे जे तुझे संकल्प आहेत, त्या संकल्पांना सिद्धीस नेण्याकरिता या प्रत्येक सेवकांचा तू उपयोग करून घे. आम्ही मंडळीसाठी, मंडळीतील आमच्या पाळकीय परिषदेसाठी, मंडळीतील पाळकीय समिती आणि इतर सर्व समित्या आणि संस्था याकरिता तुझ्या पवित्र चरणाजवळ येतो. प्रेमळ पित्या, तुझी कृपा तुझी दया आम्हावर आहे आणि म्हणूनच आमच्या या मंडळीच्या माध्यमातून विविध स्तरांवर प्रभू तुझ्या सेवेला पूर्ण करण्यात येतं. आम्ही तुझे उपकार स्मरण करीतो. सर्वांना नावाने हाक मार. प्रत्येक नेतृत्व करणाऱ्या पुढाऱ्याला प्रभू तू आशीर्वादित कर आणि नवीन नवीन उपक्रम आणि परमेश्वरा तुझ्या सुवार्तेकरिता वेगवेगळ्या माध्यमातून तुझी सेवा करण्याची साधने परमेश्वरा तू आम्हाला दे. आम्ही प्रार्थना आणि विनंती करीत आहोत. सर्व आमच्या मेथडिस्ट मंडळांच्या
द्वारे ज्या शैक्षणिक संस्था चालविल्या जातात, वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असणारे आमचे सर्व हॉस्पिटल्स आहेत, औद्योगिक प्रशिक्षण देणारे इन्स्टिट्यूट्स आहेत, या सर्व प्रिय मेथडिस्ट संस्थांना प्रभू आम्ही तुझ्या पवित्र ताब्यात देतो. परमेश्वरा, ज्या उद्देशाने या सर्व गोष्टींचं निर्माण कार्य झालेलं आहे, प्रभू मिशनरीज त्यांनी एक विशेष ध्येय आणि उद्देश घेऊन परमेश्वरा या संस्था स्थापित केलेल्या आहेत, त्या तू आशीर्वादाने परिपूर्ण कर. त्यांना खंड पडू देऊ नकोस, तर त्यांची अधिक आणि अधिक वृद्धी होईल, वाढ होईल, अशी दयादृष्टी तू त्यांच्यावर कर. आम्ही प्रार्थना आणि विनंती करीत आहोत. या दिवसांमध्ये अजूनही या कोविड-19चं भय प्रभू या जगातून निघालेलं नाही. आम्ही विशेष तुझ्याजवळ या सर्व प्रियजनांना घेऊन येतो जे आरोग्य कर्मचारी आहेत आणि परमेश्वरा अगदी अग्रेसर होऊन न भीता या कार्यासाठी जे पुढे आलेले आहेत, सर्व डॉक्टर्स, नर्सेस आणि प्रशिक्षित चिकित्साकर्मी, प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि चिकित्सा प्रतिनिधी आणि इतर सर्व या क्षेत्रात कार्यरत असलेले आरोग्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आणि प्रभू सर्व रोग्यांची शुश्रूषा करणारे प्रियजन, या सर्वांना आम्ही तुझ्या हाती सोपवितो. त्यांना तू सहाय्य कर, आरोग्य त्यांना लाभू दे, प्रतिकार शक्ती तू त्यांना विशेष करून दे आणि परमेश्वरा या सर्व प्रियजनांचं संरक्षण या जगाची सेवा करत असताना तू करावंस, अशी नम्र प्रार्थना आम्ही तुझ्याजवळ करतो. आम्ही या रोगासाठी, हा जो आजार आलेला आहे त्याच्याबद्दल, त्याला थांबविण्यासाठी जी लस संशोधन कार्यात अजूनही आहे, परमेश्वरा त्या लसीचे संशोधन पूर्ण व्हावे आणि लवकरात लवकर ते जगातील लोकांकरिता उपलब्ध व्हावं, यासाठी तू त्या सर्व संस्थांना आशीर्वादित कर जे यामध्ये कार्यरत आहेत. परमेश्वरा, शासन यंत्रणा, सर्व संस्था, शास्त्रज्ञ, या सर्वांना प्रभू आम्ही तुझ्या पवित्र हातात सोपवितो. तुझ्या कृपेने, तुझ्या आशीर्वादाने या गोष्टी पूर्णत्वास आण. आम्ही प्रार्थना आणि विनंती करीत आहोत. व्यवसायाकरिता, नोकरीकरिता, आपल्या उपजीविकेच्या साधनांकरिता, आपल्या घराबाहेर पडून परमेश्वरा जे प्रियजन कष्ट घेत आहेत, श्रम करीत आहेत आणि अशातही प्रभू या भीतीचं वातावरण अजूनही त्यांच्यावर आहे, आम्ही प्रियजनांसाठी प्रार्थना करीत आहोत. प्रभू, घराबाहेर पडणाऱ्या प्रत्येकाचं संरक्षण तू कर, त्यांना प्रतिकार शक्ती दे आणि त्यांना लागणारी शक्ती, सामर्थ्य तू पुरीव. आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ प्रार्थना आणि विनंती करीत आहोत. प्रेमळ पित्या, आमच्या मंडळीतील प्रत्येक सभासदांकरिता तू त्यांना अद्भुत रीतीने सांभाळलंस, त्यांची तू काळजी घेतलीस, त्यांच्यावर तू दया केलीस आणि म्हणून प्रभू आज आम्ही सर्वजण तुझ्या हाती सुरक्षित आहोत. ज्या प्रिय कुटुंबाने आपले प्रियजन गमावलेले आहेत, परमेश्वरा या दिवसांमध्ये आम्ही त्यांची आठवण करीतो. त्यांना तू स्पर्श कर, त्यांना तू तुझ्या पुनरुत्थानाची आशा दे आणि प्रेमळ पित्या त्यांचं सांत्वन तू तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने कर. आम्ही त्या सर्व प्रियजनांसाठी प्रार्थना करीत आहोत जे आमच्या मंडळीत वृद्धापकाळात आहेत, परमेश्वरा वयोवृद्ध आहेत, त्यांची काळजी तू घेत आहेस, त्यांच्या हाडांना तू सत्व असा हो, त्यांना लागणारं आरोग्य तू पुरीव आणि या विषाणूच्या ज्या विळख्यात प्रभू या प्रियजनांना तू सापडू देऊ नकोस, तर तू त्यांचं संरक्षण या विषाणूपासून कर, अशी नम्र प्रार्थना आम्ही तुझ्याजवळ करीत आहोत. प्रेमळ पित्या, आजची भक्ती आम्ही तुझ्या पवित्र हातात सोपवितो. जे गीत आम्ही तुझ्या गौरवासाठी गाऊ, ज्या वचनांवर आम्ही मनन आणि चिंतन करू, त्यामध्ये प्रभू तू आपल्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमचं मार्गदर्शन कर. इथून सर्व भक्तीची वेळ आम्ही तुझ्या हाती सोपवितो. तारणारा आमचा धन्य प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्याच प्रिय, पवित्र आणि गोड नावाने मागतो. जेव्हा जेव्हा त्याने आम्हास प्रार्थना करण्यास एकत्रित आणले, तेव्हा अशा प्रकारे प्रार्थना करावयास शिकविले. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानिले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋण सोडिले आहे, तसेच तू आमची ऋणे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडेव. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आशा स्थान आहेस.
बातम्या वाटाड्या, घरी वाट दावाया, यात्री करी भक्तासी तुरानाथ पाळीसी, कष्टीवानी ऐकती पार गोड लागती, मन तोस सुस्वरे माझ्या मागे ये त्वरे. तू दया नित्य करीसी सांभाळ, कधी घोर पडतो अंधारात चालतो, वादळेही सुटती धैर्य आशा खुंटती, मन तोस सुस्वरे माझ्या मागे ये त्वरे. नदी पोहता तुला अनुसरता, भवरान सोडणार तया काशी चढणार, तोवरी ही प्रार्थना तूच करी करुणा, मन तोस सुस्वरे माझ्या मागे ये त्वरे, माझ्या मागे ये त्वरे, माझ्या मागे ये त्वरे. हे परमेश्वरा, मी तुझा आश्रय धरला आहे, मला कधी लज्जित होऊ देऊ नको. तू आपल्या न्यायाने मला मुक्त कर. माझ्याकडे आपला कान लाव, मला सत्वर सोडीव. तू माझा प्रबळ दुर्ग हो, माझ्या बचावासाठी आश्रयस्थान हो. कारण माझा दुर्ग व माझा गड तू आहेस. तू आपल्या नामास्तव मला हाती धरून चालव. त्यांनी माझ्यासाठी चोरून मांडलेल्या जाळ्यातून तू मला सोडव, कारण तू माझा आश्रय आहेस. तुझ्या हाती मी आपला आत्मा सोपवतो. हे परमेश्वरा, सत्यस्वरूप देवा, तू मला उद्धारिले आहे. मी तुझ्या प्रसादाने उल्हास व हर्ष पावेन, कारण तू माझी दैन्यावस्था पाहिली आहे. माझ्या जीवावरली संकटे तुला अवगत आहेत. तू मला वैऱ्याच्या कोंडीत सापडू दिले नाही. माझे पाय तू प्रशस्त स्थळी स्थिर केले. माझे दिवस तुझ्या हाती आहेत. माझ्या वैऱ्यांच्या हातातून माझ्या पाठीस लागणाऱ्यापासून मला सोडीव. तू आपल्या सेवकावर आपला मुखप्रकाश पाड. तू आपल्या वात्सल्याने मला तार. तुझे चांगुलपण किती थोर आहे. तुझे भय धरणाऱ्याकरिता तू ते साठवून ठेवले आहे. तुझा आश्रय करणाऱ्यांसाठी मनुष्य मात्रांदेखत तू ते सिद्ध केले आहे. आमेन.
शास्त्र वाचन होईल. मी सलोनी ह्याने विनंती करते की त्याने आजचे शास्त्रभाग वाचावे. आजच्या म्हणण्याकरिता जो शास्त्रपाठ निवडला आहे तो आहे 1 तिमोथी याचा 4 अध्याय वचन 12. कोणी तुझ्या तरुणपणामुळे तुझी उपास करू नये, पण तुझ्या स्वतःच्या बोलण्यात आणि वागण्यात, प्रीतीत, विश्वासात व शुद्धीचरणात तू विश्वास ठेवणाऱ्यास उदाहरण हो. हे वाचलेले वचन आशीर्वादित असो. आमेन. मंडळी आपल्या जागेवर उभी राहील आणि गीत क्रमांक 420 सुंदर देव हृदय हे माझे. सुंदर देऊळ हृदय हे माझे, तेच विराजे देव बाप. सुंदर देऊळ हृदय हे माझे, तेच विराजे देव बाप. येथेच विराजे देव बाप. समक्षता त्याची राखी शुद्ध ह्याला, सदा अशुद्धाला दूर ठेवी. समक्षता त्याची राखी शुद्ध ह्याला, सदा अशुद्धाला दूर ठेवी. सुंदर देऊळ हृदय हे माझे, तेच विराजे देव बाप. येथेच विराजे देव बाप. सारा येशू ख्रिस्त भरुनी उरला, आता या देऊळा भय कैचे. सारा येशू ख्रिस्त भरुनी उरला, आता या देऊळा भय कैचे. सुंदर देऊळ हृदय हे माझे, तेच विराजे देव बाप. येथेच विराजे देव बाप. प्रवृत्तीचे पीठ उभा तयावरी, उपदेश करी पवित्रात्मा. प्रवृत्तीचे पीठ उभा तयावरी, उपदेश करी पवित्रात्मा. सुंदर देऊळ
माझे इथेच विराजे देव बाप इथेच विराजे देव बाप दास म्हणे येथे अवघी मंडळी बजाया जमली देव बापा दास म्हणे येथे अवघी मंडळी बजाया जमली देव बापा सुंदर देऊळ हृदय हे माझे इथेच विराजे देव बाप सुंदर देऊळ हृदय हे माझे इथेच विराजे देव बाप इथेच विराजे देव बाप इथेच विराजे देव बाप मला देवाच्या वचनासाठी लाभलेले प्रमुख पाहुणे रेव्हरंड डॅनियल गोयल हे आहेत व त्यांची पत्नी मिसेस मोनिका गोयल आहे व त्याने 2 मुले आहे लकी व विकी व त्यांचे मेन चर्च नांदेड येथे असून त्याने प्रभूची सेवेला सुरुवात केली व ते मुंबई रिजनल कॉन्फरन्समध्ये 22 यूथ प्रेसिडेंट आहे ते गेली 10 वर्षा देवाची सेवा करत आहेत व सध्या ते बिशप जोशी मेमोरियल मेथडिस्ट चर्च अजनी नागपूर येथील मंडलीमध्ये सेवा करतात मी त्याने विनंती करते की त्याने देवाची पवित्र वचन प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रेमळ व मधुर नावात आपणा सर्वांना जय ख्रिस्त. सर्वप्रथम मी देवाचे मनापासून आभार मानतो की आज त्याच्या संदेशासाठी त्याच्या वचनाच्या प्रचारासाठी त्याने माझी निवड केलेली आहे. त्याचप्रमाणे रॉबिन्सन मेथडिस्ट मराठी मंडळीचे पालक आदरणीय रेव्हरंड योगेश मायकलवार पालक साहेबांचेही मनापासून आभार मानतो. त्याचप्रमाणे मेथडिस्ट यूथ फेलोशिप त्यांचेही मी मनापासून आभार मानतो की आजच्या विशेष दिनानिमित्त देवाला गौरव देण्यासाठी त्यांनी मला संदेशाची संधी दिलेली आहे. माझी देवबापाकडे हीच प्रार्थना आहे की रॉबिन्सन चर्चचे तरुण आपल्या मंडळीसाठी आपल्या कुटुंबासाठी आपल्या समाजासाठी या देशासाठी एक प्रकाश एक साक्षीच्या रूपात देवाच्या नावाला गौरव द्यावे. यावेळेस आपण देवाचं वचन ऐकूया. आजच्या मरणासाठी जो शास्त्रभाग निवडण्यात आलेला आहे वाचण्यात आलेला आहे तिमोथेयाचे पहिले पत्र 4 अध्याय 12 वचन. तिमोथेयाचे पहिले पत्र 4 अध्याय 12 वचन. मी मागील 10 वर्षापासून बिशप जोशी मेमोरियल मेथडिस्ट चर्च अजनी या हिंदी चर्चवरती सेवा देत आहे किंवा मागील 10 वर्षापासून मी हिंदी चर्चचा पालक आहे. त्यामुळे हिंदीमध्ये मी देवाचं वचन तुमच्या समोर आणणार आहे. तर ह्यावेळेस देवाचं वचन आपण ऐकूया. 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 12 पद जो इस प्रकार से कहता है जो पढ़ा गया कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए पर वचन चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा. 5 बातें यहाँ पर बताई जा रही है कि हर एक जवान ने प्रत्येक तरुणाने अपने जीवन में इन 5 बातों को लेकर चलना चाहिए
और वो 5 बातें हैं परमेश्वर का वचन, अपना चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता। इन 5 बातों को लेकर चलते हुए हमें अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, देश के लिए एक आदर्श बनना है। ये बातें पहला तीमुथियुस इसके 4 अध्याय के 12वें पद में कही जा रही है और पौलुस के द्वारा ये तीमुथियुस को कहा जा रहा है। और जब ये कहा जा रहा है उस समय पौलुस एक सीनियर मेंबर के रूप में, एक सीनियर पासबान के रूप में हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में दिखाई देता है। और उसी पौलुस के बारे में उसके जवानी के दिनों में भी अगर हम देखते हैं तो प्रेरितों के काम इसके 7 अध्याय के 58वें पद में और 8 अध्याय के पहले पद में उसके बारे में लिखा गया है कि स्तेफनुस को मारते समय जो लोग स्तेफनुस को पत्थरवाह कर रहे थे, उस समय उन पत्थरवाह करने वाले लोगों के कपड़ों को ये पौलुस संभाल रहा था। एक प्रकार से स्तेफनुस के वध में पौलुस सम्मिलित था। और इतना ही नहीं, 8वें अध्याय के पहले पद में और आगे के पदों में पढ़ते हैं कि वो दमास्कस को निकल गया क्योंकि वहां पर मसीहों को, विश्वासियों को बंदी बनाकर उनका घात करे, उनको प्रताड़ित करे। उस उद्देश्य से अपने जवानी के दिनों में ये पौलुस अपने जीवन को व्यतीत करता हुआ हमें दिखाई देता है। और 9वें अध्याय में, प्रेरितों का 9वें अध्याय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और वहाँ पर पौलुस का जो पहले शाऊल था उसका परिवर्तन हुआ और परमेश्वर ने उसको बताया कि तू मेरा चुना हुआ पात्र है, मेरे कार्य के लिए, मेरी सेवा के लिए तुझे अलग अलग दुख उठाने पड़ेंगे। और उन बातों को सुनने के उपरांत शाऊल पीछे नहीं हटा, बल्कि उसका परिवर्तन हुआ। पौल बनकर उसने परमेश्वर की महान सेवा की और अपने जवानी के दिनों को परमेश्वर की महिमा के लिए उसने समर्पित किया। और वही पौलुस इस समय तीमुथियुस को ये बता रहा है कि तू अब जो जवान है, किसी से डाहा मत कर, किसी से नफरत मत कर, किसी का विरोध मत कर, किसी का घात मत कर, बल्कि वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए, कलीसियाओं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक आदर्श बन जा। हमारे माता पिता भी यही चाहते हैं कि हम जो उनके जवान बच्चे हैं अपने माता पिता के लिए एक आदर्श बने और उसी उद्देश्य से दिन रात वो हमारे लिए परिश्रम करते हैं, हमें आनंदित रखने के लिए, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो माता पिता दिन रात एक करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पासबान हमारे जवानी के दिनों में दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें वचन से मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार से जवानी के दिनों में हमें अपने आप को पवित्र रखना है, अपने चाल चलन को शुद्ध और पवित्र रखना है, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में कैसे आगे बढ़ना है। और आज का वचन भी मुझे और आपको यही बता रहा है और यही बताना चाहता है कि हमें अपने परिवारों के लिए, कलीसियाओं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक आदर्श बनना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे बहुत से अनगिनत उदाहरण हैं जो अपने जवानी के दिनों में इन 5 बातों को लेकर चलते थे। वो अपने परिवारों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक आदर्श बने। उन अनगिनत उदाहरणों में से 3 उदाहरण हम देखेंगे जो जवान लड़कों पर आधारित है। उसी प्रकार से 3 और भी उदाहरण देखेंगे जो लड़कियों से, युवतियों से आधारित है। तो इस प्रकार से हम पहला उदाहरण अगर देखें तो यूसुफ के बारे में देख सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति के 37 अध्याय के 2 पद में उस यूसुफ के बारे में वर्णन किया गया है, उसकी आयु के बारे में वर्णन किया गया है और वचन उसके बारे में बताता है कि वो 17 वर्ष का हुआ और परमेश्वर के वचन में आगे लिखा गया है कि उसके भाई उससे नफरत करते थे, उससे बैर करते थे, क्योंकि वो अपने पिता का चहेता था, पिता उससे बहुत प्रेम करता था। उस बात को देखकर उसके भाइयों ने उसको
घृणा की, उससे नफरत की, यहाँ तक कि उसको मार डालने की योजना बनाई और बाद में मिद्यानियों के हाथ में उसको बेच दिया। तो किस प्रकार से संकटों का सामना करते हुए यूसुफ का जीवन आगे बढ़ रहा है, इस बारे में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि जो मिस्र में आया, मिद्यान में आया, तो पोतीफर के घर में वो रहने लगा। पोतीफर ने उसको खरीद लिया गुलाम के रूप में, और वहाँ पर रहते हुए पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है कि पोतीफर की पत्नी ने अपने वश में करने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र किए। उस जवानी के दिनों में उस पोतीफर की पत्नी की ओर यूसुफ आकर्षित नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने आप को वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में उस परमेश्वर के सामने शुद्ध और पवित्र रखा। उन बातों को लेकर वो चलता था, और इसी वजह से हम देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी को ठुकरा कर वो दौड़ गया। फिर वहाँ पर पोतीफर की पत्नी के द्वारा उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। वो कैद में, बंदीगृह में पहुँचाया गया, और वहाँ पर भी बंदीगृह में रहते हुए उसने पकाने हारे और पिलाने हारे को स्वप्न का अर्थ बताया, और वो भी बदल गए। उन्होंने उसको स्मरण नहीं रखा। एक प्रकार से विपत्ति पर विपत्ति, संकट पर संकट, निराशाओं पर निराशा यूसुफ के जीवन में आ रही थी, उन जवानी के दिनों में आ रही थी, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। कई बार मैं और आप दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर यूसुफ एक आदर्श मसीह जवान के रूप में हमें दिखाई देता है, एक विश्वासी के रूप में दिखाई देता है, जिसने हर एक परिस्थिति का सामना किया। और उन 5 बातों को जो पवित्र शास्त्र बाइबल में पौलुस के द्वारा तीमुथियुस को बताया जा रहा है कि तू वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, वही बात हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं। जिन भाइयों ने उससे नफरत की, उनको उसने बाद में माफ़ किया। फिर उनके द्वारा उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। जब अधिकार में वो आया, और एक समय आया जब अकाल पड़ा, तो उसके भाई लोग उसके पास आए, तब उसने उनके साथ नफरत नहीं की, बल्कि उनको क्षमा किया, उनसे प्रेम किया, उनको गले लगाया। आज मेरे और आपके प्रति भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने जवानी के दिनों में लोगों से प्रेम करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने का वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर उसी बात को हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं। तो आज परमेश्वर मेरे और आपके प्रति भी यही चाहता है कि हम वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए, जो यूसुफ के रूप में हमें दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण इस समय और एक हम देखेंगे, जो यहोशू के रूप में हमें दिखाई देता है, जिसको मराठी में यहोशुआ कहते हैं। उस यहोशू के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल के गिनती गणना 27 अध्याय के 18वें पद में लिखा गया है, जहां पर परमेश्वर खुद मूसा से कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। परमेश्वर खुद उस यहोशू के बारे में यह गवाही दे रहा है कि यहोशू के मन में मेरा आत्मा बसता है, उसके शरीर में उस परमेश्वर का आत्मा बसता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा गया है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर में, इस शरीर में वो परमेश्वर ये चाहता है कि वो वास करे। लेकिन कई बार इस शरीर में, इस मंदिर में परमेश्वर के बजाय हम सांसारिक बातों को स्थान देते हैं, व्यसन वासनाओं को स्थान देते हैं, नफरत को स्थान देते हैं, हर प्रकार की बुराइयों को स्थान देते हैं। लेकिन यहोशू के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उसमें बसता था। और आज परमेश्वर मेरे और आपके प्रति भी यही चाहता है। इतना ही नहीं, उसी यहोशू के जीवन में अगर और भी बातें, और भी क्वालिटीज, और भी गुण अगर देखते हैं, तो निर्गमन 33 अध्याय के 11वें पद को जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, परंतु यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र था और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था।
तो परमेश्वर से बातें करने के लिए जब जब मूसा परमेश्वर के पास जाता था तब अपने साथ वो यहोशू को लेकर जाता था। मूसा हमें एक पासबान के रूप में दिखाई देता है। जब जब ये पासबान परमेश्वर से बातें करने जा रहा है, उस पासबान के साथ कौन जा रहा है? यहोशू नाम का एक जवान, एक तरुण। आज आपके पासबान जब जब परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए, उसके कार्य के लिए कहीं जाते हैं, तो क्या आप उनके साथ जाते हो? क्या आप अपना समय, अपना टैलेंट उस परमेश्वर की महिमा के लिए देते हो? यहाँ पर यहोशू अपने जवानी के दिनों में उस परमेश्वर के जन मूसा के साथ रहता था, क्योंकि वो मूसा परमेश्वर के साथ रहता था। परमेश्वर की आज्ञा को, व्यवस्था को वो सुनता था। कलीसिया के लिए उस व्यवस्था को लाने के लिए उस पहाड़ पर जाता था। आज हम सभी जवानों के प्रति भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर के जनों के साथ संगति करें, बुराइयों के साथ नहीं, सांसारिक लोगों के साथ नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के जन के साथ हमें संगति करना है। इतना ही नहीं प्रियो, उसी परमेश्वर के जन यहोशू के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल गिनती 14 अध्याय के 30वें पद में लिखा गया है, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन लाखों इजरायलियों को मैंने मिस्र से छुड़ाया है कनान में पहुंचाने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरा अविश्वास किया, बार बार मुझे उन्होंने कोसा है, मेरा इनकार किया है, और इसलिए इनके शव, इनके शरीर इसी जंगल में मर पड़ेंगे, वो यहीं मर जाएंगे, उस कनान में नहीं जा पाएंगे। और वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ और सिर्फ उस पीढ़ी में से यहोशू और काले भी उस कनान में जा पाएंगे। तो कनान में पहुंचने वाले लाखों इजरायलियों में सिर्फ यहोशू ये जवान था। क्यों था? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसके वचन में वो बना हुआ था, चाल चलन में उसने अपने पवित्रता बनाए रखी थी और पवित्रता से वो परिपूर्ण था। और इसी वजह से उसको हम कनान में प्रवेश करते हुए देखते हैं। इतना ही नहीं, मूसा की मृत्यु के उपरांत पासबान के रूप में, इजरायलियों के लीडर के रूप में, अगुओं के रूप में उसी यहोशू को चुना गया। पहला यहोशू, पहला अध्याय 1 वचन से लेकर 7वें वचन में पढ़ते, जहाँ पर परमेश्वर खुद यहोशू से कहता है, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। और उसी यहोशू की अगुवाई में वो लाखों इजरायली उस कनान में पहुँचते हैं। आज आपकी ओर भी परमेश्वर देख रहा है, वो परमेश्वर आपकी ओर इसी नज़र से देख रहा है कि लाखों लोग आपकी लीडरशिप में, आपकी अगुवाई में उस स्वर्ग में प्रवेश करें। रॉबिन्सन मेथोडिस्ट चर्च में लोग आए आपकी अगुवाई में, आपके लीडरशिप में, आपके सेवा के योगदान के द्वारा। और ये तभी संभव है जब यहोशू के समान आप परमेश्वर की व्यवस्था में दिन रात ध्यान केंद्रित करोगे। ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के जन, आपके पासबान का सहयोग दोगे, उनके साथ रहोगे। ये तभी संभव है जब अपने जवानी के दिनों में आप प्रार्थना में समय बिताओगे। और यहाँ पर यहोशू ने वही किया। और इतना ही नहीं, यहोशू नबी किताब 24 अध्याय के 15वें पद में वही यहोशू एक स्टेटमेंट करता है कि मैं और मेरा घराना उस परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। तुम चुन लो तुम्हें क्या चुनना है, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो करो, लेकिन मैं और मेरा घराना उस परमेश्वर की सेवा करेंगे। आज आपके प्रति भी परमेश्वर यही चाहता है। जितने जवान आप सुन रहे हैं, जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, आपके प्रति परमेश्वर यही स्टेटमेंट चाहता है, यही घोषणा चाहता है, यही गवाही चाहता है कि आप खुद अपने मुख से कहे, अपने जीवा से कहे कि मैं अपने जवानी के दिनों में, मैं अपने अलग अलग जो भी आयु के अलग अलग दिन हैं, उन दिनों में उस परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। और सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरा घराना उस परमेश्वर की सेवा करेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यहोशू के जीवन में देखते हैं कि वो वचन में बने हुए रहे, चाल चलन में वो परमेश्वर के वचनों में बने रहे, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में वो परमेश्वर के साथ चलते थे और एक आदर्श के रूप में वो हमें दिखाई देते हैं। और अंत में तीसरा उदाहरण हम 4 व्यक्तियों के बारे में देखेंगे जो जवानी के दिनों में थे, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो और दानियल। दानियल की किताब 1 अध्याय के 3 पद में और 8वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है कि नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को बंदी बनाकर बाबेल को लेकर गया और उसमें से कुछ जवानों को उसने छांट लिया और उसमें ये 4 जवान थे और उनको खाने के लिए राजा की ओर से
अन्न दिया जाने लगा, उनके पीने के लिए दाख मधु का प्रबंध किया गया। लेकिन वचन में लिखा गया है, दानियल नबी किताब इसका पहला अध्याय 8वां पद, जहाँ पर ये चारों जवान कहते हैं कि हम इन वस्तुओं को खाकर और पीकर अपवित्र नहीं होना चाहते हैं, हमें तू सात पात दे, साधारण जीवन, साधारण तू खाना हमें दे। तो इस प्रकार से जवानी के दिनों में ये लोग उस दाख मधु को ठुकराते हैं। आज हम में से कितने जवान क्या क्या खाते और क्या क्या पीते, इसका आत्म परीक्षण करना है। यहाँ पर अपवित्र करने वाली वस्तुओं को इन्होंने खाया नहीं, पिया नहीं, बल्कि अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखा है। अपने चाल चलन को, अपने जवानी के दिनों को उन्होंने उस परमेश्वर के चरणों में समर्पित किया है। और पवित्र शास्त्र बाइबल के आगे के पदों में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है 3 अध्याय के पहले पद में, जहाँ पर हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा की ओर से एक मूर्ति बनाई गई और उसको दंडवत करने की आज्ञा निकाली गई। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया। अपने जवानी के दिनों में उस वचन को, उस आज्ञा को उन्होंने स्मरण रखा, जहाँ पर कहा गया है 10 आज्ञा में कि पहली आज्ञा कि तू मुझे छोड़ा और किसी को ईश्वर करके न मानना। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि उस आज्ञा में यह बताया गया था कि अगर कोई करेगा, उस मूर्ति को नमन नहीं करेगा तो उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। वो मरने को तैयार हुए, लेकिन परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। और पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि आग की भट्टी में उनको डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनको बचाया। उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, डालने वाले जल गए, भस्म हो गए, उनका अस्तित्व मिट गया, लेकिन ये तीनों सुरक्षित रहे, क्योंकि इन्होंने उस परमेश्वर पर विश्वास रखा था। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें दानियल नबी किताब 3 अध्याय के 28वें पद में लिखा गया है, जहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा ये गवाही देता है, वहाँ कहता है कि धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने उन तीनों को बचाया, क्योंकि इन तीनों ने उस पर भरोसा किया। पौलुस भी तीमुथियुस को वही बात कह रहा है कि वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में विश्वासों के लिए, कलीसियाओं के लिए आदर्श बन जा। और यहाँ पर ये जवान शद्रक, मेशक, अबेदनगो वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में एक आदर्श के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, उसी दानियल नबी किताब के बाइबल के पन्नों को पलटते हुए जब हम 6 अध्याय में आते हैं, 3 पद और 4 पद पढ़ते हैं, तो वहाँ पर दानियल के बारे में भी लिखा गया है कि दारा राजा ने एक आज्ञा निकाली कि कोई दारा राजा को छोड़कर किसी और के सामने विनती नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा। अगर कोई वैसा करेगा तो उसको सिंह के मान में डाल दिया जाएगा। और उस दानियल के बारे में लिखा गया है कि वो अपने रीति के अनुसार, जो दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था और परमेश्वर का धन्यवाद करता था, उसने वैसा किया है। अपने रीति के अनुसार वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर को धन्यवाद देता था। आज आप जितने भी जवान हैं, जितने भी लोग ये वचन सुन रहे, हमने हमारी रीति ठहराई है क्या? क्या हम प्रार्थना में समय बिताते हैं क्या? परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्या? यहाँ पर दानियल उस प्रकार से करता हुआ हमें दिखाई देता है। अपने जवानी के दिनों में वो संसारिक बातों में व्यस्त नहीं है, खाने पीने में वो व्यस्त नहीं है, संसारिक बातों में वो लिप्त नहीं है, उसमें फंसा नहीं है, बल्कि प्रार्थना में और परमेश्वर को धन्यवाद देने में उसने समय बिताया है और बिता रहा है। जिस प्रकार से भजन संहिता 103 में लिखा गया है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। इतना ही नहीं, उसी प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना के बारे में बताया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7 में वो कहता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हर समय प्रार्थना करता था। भोर को उठकर उसने प्रार्थना की, रात भर उसने प्रार्थना की, चेलों को चुनने से पहले उसने प्रार्थना की, 5 रोटी और 2 मछली देने से पहले, बांटने से पहले उसने प्रार्थना की, उस सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले गेत्सेमनी बाग में व्याकुल होकर उसने प्रार्थना की, यहाँ तक कि अंतिम समय पर सलीब से भी उसने प्रार्थना की। और यहाँ पर भी अपने जवानी के दिनों में दानियल को उसी प्रार्थना के रूप में हम देख रहे हैं, जहाँ पर वो प्रार्थना करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आज आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर यही चाहता है कि हम प्रार्थना करें,
संसार में बहुत से दुख है, तकलीफ है। इस समय कोविड के कारण सारा संसार दुखी है, निराश है, भयभीत है। उस संसार को, उस मानव जाति को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए मुझे और आपको प्रार्थना करना है। क्योंकि याकूब इसके 5 अध्याय के 14 पद में और 16वें पद में लिखा गया है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। भजन संहिता 34:4 में लिखा गया है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। और 5वें पद में कहा गया है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्हें ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। तो अपने जवानी के दिनों में हमें प्रार्थना करना है, और इस प्रकार से दानियल के जीवन में हम उस प्रार्थना का महत्व देखते हैं। यूसुफ, यहोशू, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, इन सभी के जीवन में हम देखते हैं कि वो अपने जवानी के दिनों में उस परमेश्वर को प्रथम स्थान देते थे। परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में एक आदर्श रूप में हमें दिखाई देते हैं। और उसी प्रकार से इस समय हम कुछ युवतियों के बारे में, लड़कियों के बारे में भी देखेंगे कि वो किस प्रकार से एक आदर्श मसीह युवती के रूप में, एक लड़की के रूप में अपनी गवाही पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें देते हैं। और उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो उत्पत्ति इसके 24 अध्याय 15 और 16 पद में रिबेका के बारे में हम पढ़ते हैं, जहाँ लिखा गया है कि अब्राहम का दास एलियाज़र अब्राहम के बेटे इसहाक के विवाह के लिए उसको वधू ढूंढने के लिए वहाँ पर आया हुआ है। और अपने मन में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और इस प्रकार से कहा कि यहाँ पर जो इस कुएं पर लड़कियाँ पानी भरने आ रही है, और जिस लड़की के वो मैं पानी मांगूंगा, और जो लड़की मुझे कहेगी कि ले तुझे भी मैं पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, उसी लड़की को मैं अपने मालिक के बेटे, अपने स्वामी के बेटे इसहाक के लिए वधू के रूप में नियुक्त कर लूँगा, चुन लूँगा। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके मन में जो बातें उसने सोची थी वही बातें रिबेका ने वहाँ पर एलियाज़र से कही। जब एलियाज़र ने उस रिबेका से पानी मांगा तो रिबेका ने यही कहा कि ले मैं तुझे पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। तो इस प्रकार से अपने जवानी के दिनों में उस रिबेका के जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य, पशु के लिए भी प्रेम है। आज हम जो जवान लड़के और लड़कियां हैं, आज हमें अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने समाज से, अपने लोगों से, इस संसार के हर एक व्यक्ति से प्रेम करना है, उनके लिए दया प्रकट करना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती 25 में भी यीशु मसीह ने यही कहा कि कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, कोई नंगा है तो उसको कपड़े पहनाओ, कोई बंदीगृह में बीमार है, हॉस्पिटल में है तो उसकी सुधि लो। और इस प्रकार से उनके लिए अगर तुम कुछ करते हो तो वो मेरे लिए किया है। क्योंकि उसी परमेश्वर ने शब्द मात्र से सारे सृष्टि को बनाया, सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को उसने बनाया है, और उस सृष्टि को बचाने के लिए आज हम जवानों की ओर वो परमेश्वर देख रहा है। और वहाँ पर रिबेका के जीवन में वही बात हम देखते हैं कि जो अपने जवानी के दिनों में लोगों के लिए प्रेम उसने प्रकट किया, उन पशुओं के लिए उसने प्रेम प्रकट किया। इतना ही नहीं, जब उसको ये पता चला कि यहाँ पर एलियाज़र के द्वारा उस इसहाक के लिए उसको चुना गया है, तब वो घर को लौट कर आई, और घर में जब बताई तब उसके उपरांत उसके माता पिता ने, उसके भाई ने उससे पूछा कि क्या तू जाना चाहती है। अगर हम उत्पत्ति इसके 24 अध्याय के 58वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर रिबेका ये उत्तर देती है कि हाँ मैं जाऊँगी, क्योंकि रिबेका ने उस एलियाज़र की उन बातों को सुना था जिसमें वो कहता है कि मेरे स्वामी ने इस प्रकार से मुझसे प्रतिज्ञा ली है कि मेरे घराने से, मेरे विश्वास से मेल खाने वाले लड़की को ही तुझे मेरे बेटे के लिए वधू के रूप में लाना है। तो जो अब्राहम का विश्वास था, जो इसहाक का विश्वास था, उसी विश्वास को रिबेका ने थामा है, क्योंकि रिबेका भी उसी परमेश्वर पर विश्वास करती थी। इस समय हम जवान लड़के लड़कियां, हमारे माता पिता, कई बार हम रंग रूप देखकर चुनाव करते हैं, धन दौलत देखकर चुनाव करते हैं। मैं और आप विश्वास को देखकर कभी नहीं चुनते, लेकिन यहाँ पर रिबेका ने और उसके परिवार ने और अब्राहम ने और उस एलियाज़र ने विश्वास की परख की, विश्वास के मेल को ढूंढा है, और वहाँ पर रिबेका को इसहाक के लिए वधू के रूप में ठहराया गया।
तो अपने जवानी के दिनों में रिबेका एक दयावान लड़की के रूप में हमें दिखाई देती है, जो एलियाजार को पानी पिलाती है और उसके पशुओं को भी उसने पानी पिलाया है। और विश्वास में जो इसहाक था, उस परमेश्वर का जन था, उसको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में उसने चुना है। और दूसरा उदाहरण उसी पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर देखें तो हम मिरियाम के बारे में देखते हैं, मरियम के बारे में देखते हैं, जिसके बारे में निर्गमन इसके 3 अध्याय में और 15 अध्याय में और बाइबल के और भी अलग अलग अध्यायों में, पुस्तकों में उसका वर्णन हमें दिखाई देता है। उस मिरियाम के बारे में बाल अवस्था से हम देखते हैं कि अपने भाई मूसा को बचाने के लिए वो अपने माँ का साथ देती है। और बाद में वही मूसा जब परमेश्वर की ओर से चुना जाता है और उसकी अगुवाई में उन मिस्रियों पर 10 विपत्ति डाली जाती है और इजरायलियों को वहाँ से छुड़ाया जाता है। और मिस्र से जब वो निकले तब हम देखते हैं कि लाल समंदर आगे आ गया। और जब लाल समंदर आगे आ गया तब मूसा ने उस लाल समंदर पर लाठी मारी और पानी 2 भाग हो गया और सारे लाखों इजरायली उस समंदर को पार कर गए। और उसके उपरांत का वचन कहता है, जो निर्गमन 15 अध्याय के 20वें पद में लिखा गया है, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। तो यहाँ पर मरियम, ये मिरियाम सभी लड़कियों की, स्त्रियों की अगुवाई करते हुए हमें दिखाई देती है। आज रॉबिन्सन चर्च की सभी युवतियों के प्रति भी परमेश्वर यही चाहता है कि आपने अपने आयु के अलग अलग एज को जब पार किया है और इस समय आप जो जवान हो, युवती के रूप में अपने कलीसिया में स्थान लिए हुए हो, इस समय अपने जवानी के दिनों में जो आप हो, तो वो परमेश्वर ये चाहता है कि जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ते जाएगी, आप बहुत सी महिलाओं को एक आशीष के रूप में स्थापित करें, उनकी अगुवाई करें, उनके लिए एक आदर्श बने। और ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के अनुसार रखोगे, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में अपने आप को बनाए रखोगे, क्योंकि वही बातें वो आपके पीछे चलने वाली युवतियाँ, वो स्त्रियाँ देखेगी कि आप उनके लिए आदर्श हो या नहीं। तो आज इस समय परमेश्वर यही बताना चाहता है कि हम वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए, कलीसियाओं के लिए आदर्श बने। और तीसरा और अंतिम उदाहरण इस समय युवतियों में से, लड़कियों में से हम देखेंगे एस्तेर के बारे में, जिसका नाम हदसा भी बताया गया है। एस्तेर की किताब इसके 2 अध्याय के 7 और 8 पद को जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा गया है कि शेर्स राजा की ओर से जो आज्ञा निकाली गई थी कि युवतियों को मेरे सामने लाओ, क्योंकि मैं एक नई रानी के रूप में किसी लड़की को, किसी युवती को चुनना चाहता हूँ। और वहाँ पर एस्तेर उनके सामने गई है, जो मोर्देके की भतीजी थी। और वहाँ पर हम उस एस्तेर को देखते हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया जाता है कि राजा की ओर से उसको चुना गया और बाद में वो वहाँ पर रानी बनी है। और रानी बनने के उपरांत हामान, जो मोर्देके से नफरत करता था और उस नफरत के कारण, उस जलन के कारण सारे यहूदियों को उसने मार डालने की योजना बनाई। और जब ये बात मोर्देके को पता चली तब वो अपनी भतीजी एस्तेर के पास कहला भेजता है कि तू राजा के पास जा, अपने समाज को बचाने के लिए तू उसके सामने जा, उससे कहे, तू प्रयत्न कर। और उस समय इस प्रकार से कानून था, नियम थे कि राजा के परमिशन के बगैर कोई आएगा तो उसको मार डाला जाता था। लेकिन हम एस्तेर के जीवन में देखते हैं कि अपने समाज को बचाने के लिए, उन यहूदी भाई बहनों को बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए उसने उपवास किया। अपने सहेलियों को उसने कहा और मोर्देके के पास भी ये कहला भेजा कि तुम लोग उपवास करो, मैं भी उपवास करूंगी और उपवास करते हुए राजा के पास जाऊंगी। अगर वो मुझे मार भी डाले तो उसे मैं स्वीकार कर लूंगी। तो इस प्रकार से अपने जवानी के दिनों में उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा लोगों को बचाने के लिए इस तरह एक जरिया बनी। आज आप सभी युवतियों के लिए
आप सभी युवकों के लिए भी परमेश्वर यही अपेक्षा रखता है कि आप समाज को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए उपवास करें, प्रार्थना करें, ताकि आपके उपवास के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा समाज और संसार बचाया जा सके। और आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको यही बताना चाहता है कि हम वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में कलीसियाओं के लिए, विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जाए। इस प्रकार से इस समय हम देख चुके हैं कि यूसुफ, यहोशू, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, इतना ही नहीं, रिबेका, मिरियाम और एस्तेर उन्हीं 5 बातों को लेकर चलती थी और वो एक आदर्श बन गई। और उसी कारण इस समय उन्हीं व्यक्तियों पर, उन्हीं घटनाओं पर इस समय हम मनन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सबोपदेशक इसके 12 अध्याय के पहले पद में लिखा गया है, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हमारे जवानी के दिनों में हमें अपने सृजनहार को स्मरण रखना है, और वो सृजनहार इस पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें दिखाई देता है। उसी सृजनहार ने हमें अपने जवानी के दिनों में अपने जीवन में कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे माता पिता का आदर करना है, कैसे भाई बहनों का सम्मान करना है, कैसे कलीसिया में अपना जीवन व्यतीत करना है, कैसे समाज में एक अच्छे विश्वासी के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, ये बताया गया है। इसका पठन, इसका मनन मुझे और आपको करना है, और तभी हम एक आदर्श मसीह जवान बेटे और बेटी के रूप में औरों के लिए आदर्श बन पाएंगे। जिस प्रकार से जो वचन पढ़ा गया, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 12 पद, जो मैं अंत में फिर से एक बार आपके लिए पढ़ता हूँ, कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, आज के संदेश के द्वारा मुझे और आपको यही बताना चाहता है कि हमें औरों के लिए एक आदर्श बनना है। इस समय जो कोरोना वायरस का संकट आतंक चारों ओर फैला हुआ है, उस संकट के कारण हम घरों में कैद हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बहुतों की नौकरी चले गए, बहुत लोग भूख से तड़प रहे हैं, और इस परिस्थिति में कई लोग निराश हो रहे हैं, कई लोग चिंतित हो रहे हैं, कई लोग दुखी हो रहे हैं। और विशेष रूप से जवानों की परिस्थिति आप खुद मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। लेकिन यूसुफ के जीवन को हमें स्मरण करना है। कई उतार चढ़ाव आया उसके जीवन में, लेकिन वह हारा नहीं, निराश नहीं हुआ। यहोशुआ के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए। जिन लोगों की वो अगुवाई कर रहा था, उन लोगों ने उनको ठुकराया, उसको ठट्टों में उड़ाया, उसको पत्थरवाह करने की सोची, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल को आग की भट्टी में डाला गया, सिंह के मान में डाला गया, वो निराश नहीं हुए। रिबेका अपने परिवार को छोड़कर विश्वासी घर को जाने के लिए तैयार हुई, वो निराश नहीं हुई। इतना ही नहीं, मिरियाम के बारे में हम देखते हैं, कई उतार चढ़ाव उसके जीवन में आए। मिस्रियों के द्वारा कई बार उसका सताव का सामना उसको करना पड़ा होगा, लेकिन वो हारी नहीं, निराश नहीं हुई, विश्वास में बनी रही, और एक महान लीडर मूसा की वो बहन के रूप में पवित्र शास्त्र बाइबल में दिखाई देती है, जिसको नबी कहा गया है, जिस मिरियाम को नबिया कहा गया है, उस नबिया के रूप में, उस प्रॉफिट के रूप में हम मिरियाम को देखते हैं। एस्तेर के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो हारी नहीं, निराश नहीं हुई, बल्कि उस सभी का उसने सामना किया। और यहाँ पर परमेश्वर मुझे और आपको यही बताना चाहता है कि इन संकटों में, इस संकट की घड़ी में, इन परिस्थितियों में तुम्हें वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में बने रहना है, और आदर्श के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, ताकि तुम्हारे जीवन को देखकर लोग आश्रित हो सके, तुम्हारे प्रकाश को देखकर, तुम्हारे प्रेम को देखकर प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आ सके। नबूकदनेस्सर राजा ने, दारा राजा ने उस परमेश्वर की गवाही दी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो के ईश्वर को छोड़कर कोई और ईश्वर नहीं है, दानियल के ईश्वर को छोड़कर कोई और की आराधना नहीं करनी चाहिए। आज परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बहुत से अविश्वासियों को उसके पास लाना चाहता है,
और ये तभी संभव है जब हम वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में बने रहेंगे और औरों के लिए आदर्श बनेंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें। आइए इस समय छोटी सी दुआ हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, फिर से एक बार तेरे चरणों के पास आने का मौका दिया। धन्यवाद देते आज के सुंदर से वचन के लिए, जिस वचन के द्वारा तूने हमसे बातें की। परमेश्वर पिता, यह वचन बहुतायत से फलवंत हो, ऐसा तू दे। हम सभी के जीवन से, परिवारों से, कलीसियाओं से हर प्रकार के दुख, तकलीफ, निराशाओं को दूर कर। हर एक परिस्थिति में हम तुझ में बने रहे, तेरे वचन में बने रहे, ऐसा तू दे। और तेरे प्रकाश को, तेरे प्रेम को और उनके मध्य में हम प्रकट करें, ऐसा तू दे। विश्व से मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ YF रॉबिन्सन के लिए। ये जवान बच्चे अपने भविष्य को लेकर जो भी सपने सजोए, उन सपनों को पूरा कर। हर एक प्रकार के दुख, तकलीफ, निराशाओं से, अंधकार की शक्तियों से, बुरी संगति से, बुरी बातों से इन्हें तू बचाया रख। ये अपने माता पिता के लिए, परिवारों के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए एक आशीष, एक आदर्श बने, ऐसा तुम दे। धन्यवाद देते हैं रॉबिन्सन चर्च के लिए, इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार के लिए इस कलीसिया पर अपनी आशीष बनाए रखी। कलीसिया बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसा तुम दे। धन्यवाद देते हैं रेवरेंट योगेश माइकलवर पास्टर साहब के लिए, उनके परिवार के लिए। इन्हें भी तू बहुतायत से आशीष कर। तेरे कार्य के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, उनके जो भी योजनाएं, सपने, उन सभी को तू पूरा कर। फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि आज के दिन के लिए तूने मुझे चुना और मेरे द्वारा तेरे वचन का तूने प्रचार करा। हाँ परमेश्वर पिता, मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे कलीसिया में भी तेरी आशीष तू बनाए रख। फिर से एक बार परमेश्वर पिता, इस समय रॉबिन्सन चर्च को, इस कलीसिया के यूथ को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। अंत में फिर से एक बार मैं परमेश्वर पिता का मन से धन्यवाद करता हूँ कि उसने आज मुझे उसकी महिमा के लिए चुना है। उसी प्रकार से रेवरेंट योगेश माइकलवर पास्टर साहब का, मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के हर एक सभासद का मन से धन्यवाद करता हूँ कि आज के इस विशेष दिन के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया और ये मौका दिया कि वचन के द्वारा मैं आपसे बातें करूं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष करें। प्रभु की आशीष, उसकी शांति, उसका प्रकाश आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके घर घरानों के साथ आज से लेकर हमेशा तक बना रहे, आमीन। आजचा यूथ संडे निमित्त मी आकांक्षा मलिक यांनी विनंती करते की त्यांनी यूथचा अहवाल 3:5 तू आपल्या सर्व मार्गात त्याचा आदर कर, म्हणजे तो तुझा मार्गदर्शक होईल. रॉबिन्सन मेमोरियल मेथोडिस्ट मराठी सेंट्रल चर्च भायखळा मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिपचा अहवाल आज मी तुमच्यासमोर सादर करीत आहे. सर्वात प्रथम मी देवाचे आभार मानेल की त्यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीपासून या कोरोना महामारीत देखील त्यांनी आपला सांभाळ केला. मी आपल्या मंडळीचे पालक रेव्हरंड योगेश मायकेलवार यांचे देखील आभार मानेल त्यांच्या सर्व मार्गदर्शनासाठी. MYF एकूण 56 व्यक्ती असून खालील नावे MYF एक्झिक्युटिव्ह कमिटी म्हणून निवडण्यात आले. अध्यक्ष सलोनी काळे, उपाध्यक्ष रविष्का नवलकर, खजिनदार रोहित सोलंकी, सेक्रेटरी आकांक्षा मलिक आणि सल्लागार जोशवा नवलकर. आमच्या तरुण संघातील विविध कार्य मागील वर्षे अशा प्रकारे घेतली गेली. दिनांक 15 सप्टेंबर रोजी अम्ब्रेला आर्ट कॉम्पिटिशन आयोजित करण्यात आलं, ज्यात 100च्या वर लोक उपस्थित होते. दिनांक 20 ऑक्टोबर रोजी MYF संडे म्हणून पाळला गेला, ज्याचे संचालन रविष्का नवलकर आणि संदेश रेव्हरंड डेव्हिड अडुकाय यांनी दिले. दिनांक 14 डिसेंबर रोजी MYFचं क्वायर सिंगिंग कॉम्पिटिशन याचं आयोजन करण्यात आलं आणि हे या कॉम्पिटिशनचं 34वं वर्ष होतं. ते देखील यशस्वीरित्या पार झालं. या वर्षी 2020 करोना महामारीमुळे कुठलेच कार्य आयोजित करण्यात नाही आले, पण मी देवाकडे हीच प्रार्थना करते की त्यांनी हे महामारीचा लवकरच अंत करावा आणि आपल्या सर्वांची भेट लवकरच आपल्या पवित्र मंदिरात व्हावी. मी
पुन्हा एकदा सर्वांचे मनापासून आभार मानते. घरी राहा, सुरक्षित राहा. ज्या प्रियजनांनी मागील आठवड्यात किंवा आज आपला वाढदिवस, लग्न वर्धापन दिन साजरा केला असेल, त्या सर्व प्रियजनांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या गुडघ्यांवर यावं. यावेळेस आपण उपकार स्तुतीची प्रार्थना या प्रियजनांसाठी करणार आहोत. प्रार्थना करूया. स्तुतीस पात्र, भयास योग्य, आमच्या सर्वसमर्थ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सेनाधीश परमेश्वरा, आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ मोठ्या लीन, दीन आणि नम्र अंतकरणाने आलो आहोत, या विश्वासाने की तू आपल्या प्रियजनांवर आपली कृपा करणं, तुझी दया दर्शविणं आणि परमेश्वरा त्यांच्या पवित्र सानिध्यात राहणं तू सोडलेलं नाहीस. आम्ही तुझे उपकार स्मरण करीतो. ज्या प्रियजनांनी गुडघ्यांवर येऊन आपल्या जीवनात मिळालेल्या आशीर्वादांबद्दल जी कृतज्ञता व्यक्त केलेली आहे, त्या सर्व प्रियजनांना आम्ही तुझ्या दयेच्या आणि कृपेच्या आसनासमोर आणलेला आहे. प्रेमळ प्रभू, या आठवड्यात ज्या प्रियजनांनी आपले वाढदिवस साजरे केलेले असतील किंवा आज ते करीत असतील, आम्ही प्रार्थना आणि विनंती करीत आहोत, त्यांच्या आयुष्यातील सर्व दिवस तू त्यांना दया व कल्याण ही देशील आणि परमेश्वरा त्यांना तू सुखी, आनंदी आणि निरोगी असं जीवन देशील. परमेश्वरा त्यांच्या जीवनात मागील वर्षभर जशा रीतीने तुझी उपस्थिती तू कायम ठेवलीस, प्रभू, या येणाऱ्या नवीन वर्षात जेव्हा त्यांनी पदार्पण केलेलं आहे, प्रभू तू त्यांचं सहाय्य कर, त्यांना तू चालीव, त्यांच्या गरजा तू पूर्ण कर. शारीरिक असो, मानसिक असो, आध्यात्मिक असो, भौतिक असो किंवा आर्थिक असो, परमेश्वरा त्या सर्व गरजा तू तुझ्या दयेने आणि कृपेने पूर्ण कर. आम्ही विशेष प्रार्थना आणि विनंती करीत आहोत. प्रेमळ पित्या, आम्हा सर्वांना या सर्व आजारातून, दुःखातून, कष्टातून तू सुरक्षित ठेवून तुझं गौरव करण्याची संधी दिलेली आहेस. या सर्व प्रियजनांवर तू आपल्या विपुल आणि भरपूर आरोग्याची वृष्टी केलीस, त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. आणि या सर्व आज आणि मागील आठवड्यात ज्यांनी आपला वाढदिवस साजरा केलेला आहे, त्या सर्वांना तुझ्या दयेच्या आणि कृपेच्या आसनासमोर आम्ही आणलेला आहे. प्रभू तू दया कर. ज्या प्रियजनांनी आपला लग्न वर्धापन दिन साजरा केलेला आहे, त्या प्रियजनांसाठी देखील आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ त्या उभयतास आणलेला आहे. प्रभू, तुझी दया, तुझी कृपा त्यांच्यावर होती, म्हणूनच त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील कौटुंबिक जीवनातील इतके वर्ष पूर्ण विश्वासाने, ऐक्याने, प्रीतीने, एकमेकांवरच्या निष्ठेने, एकमेकांवरच्या विश्वासाने पूर्ण केलेली आहेत. आम्ही त्यांच्याबद्दल, त्यांच्या या जीवनाबद्दल, त्यांच्या वैवाहिक कौटुंबिक जीवनाबद्दल तुझे मनापासून आभार मानतो. प्रेमळ पित्या, त्यांना तू आशीर्वादित ठेवलंस. जशा रीतीने मागील वर्ष सांभाळून त्यांच्या कौटुंबिक, आध्यात्मिक आणि वैवाहिक आशीर्वाद आणि सर्व गरज तू तुझ्या दयेने आणि कृपेने पुरवले, त्याबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो. आणि या नवीन वर्षात या उभयतांनी प्रवेश केलेला असताना आम्ही प्रार्थना आणि विनंती करीत आहोत की त्यांचं ऐक्याचं जीवन तू सार्वकालिक कर. त्यांचं एकमेकांवरचं असलेलं प्रेम, प्रीती या सर्व गोष्टींना खंड पडू देऊ नकोस. तर तुझी दया, तुझी कृपा या उभयतांच्या पाठीशी सदोदित असू दे. आम्हा सर्वांना आम्ही तुझ्या दयेच्या आणि कृपेच्या आसनासमोर आणलेला आहे. प्रभुदेवा, तेथून आपला उजवा हात पुढं कर आणि ज्यांनी आपले वाढदिवस, लग्न वर्धापन दिन साजरे केलेले आहेत, त्या सर्वांवर तू आपल्या आशीर्वादाचा हात ठेव आणि त्यांना सुखी, आनंदी, समाधानी आणि दीर्घ आयुष्य देऊन तू तृप्त कर. येशू ख्रिस्त आम्हा सर्वांचा प्रभू, त्याच्याच प्रिय, पवित्र आणि गोड नावाने मागतो, म्हणून तू ऐक. आमेन. यावेळेस आपण आपली समर्पणे परमेश्वरापुढे सादर करू. येशूच्या रक्ते भरले पुण्याचे कुंड जा, जे पापी त्यांत घातले ते हो
हे प्रभु तुझे रक्तमोल कधी न संपणार. देवाचे सर्व प्रिय तू तेने खंडना, तू तेने खंडना, तू तेने खंडना. देवाचे सर्व प्रिय तू तेने खंडना. रक्त ओघ वाहता मी भावे पाहिला. तेथूनी स्तुती करुणी उद्धार गाईला, उद्धार गाईला, उद्धार गाईला. तेथूनी स्तुती करुणी उद्धार गाईला. मी ह्या जगात राहता करी नस्तवनी व प्राणंती सोडिता अनंत गायनी, अनंत गायनी, अनंत गायनी व प्राणंती सोडिता अनंत गायनी. समर्पणावरची प्रार्थना आपण करू. सर्व समर्थ परमेश्वरा, तुझ्या पवित्र आशीर्वादाने तू देऊ केलेल्या प्रत्येक उपकारामुळे आणि आम्हा सर्वांच्या जीवनात तुझी उपस्थिती आहे, म्हणून आम्ही आमच्या उपजीविकेच्या सर्व साधनांचा उपयोग करून जे काही कमवलेलं आहे, जे काही प्राप्त केलेलं आहे, ते सर्व आमचं नसून तू दिलेलं आहेस याची जाणीव मनात ठेवून प्रेमळ पित्या, आम्ही हे समर्पण तुझ्या पवित्र चरणाजवळ आणलेलं आहे. याचा तू स्वीकार करावा आणि या सर्व समर्पणाचा उपयोग, याचा विनियोग प्रामाणिकपणाने केवळ मात्र तुझ्या राज्याच्या गौरवासाठी व्हावा, यासाठी तू आमच्या जीवनाचा उपयोग करून घे. प्रेमळ पित्या, आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ आलेलो असताना विशेष प्रार्थना आणि विनंती करीत आहोत की हे जे काही आम्ही तुझ्या पवित्र कार्याकरिता दिलेलं आहे ते मोठ्या संतोषाने, आनंदाने आणि प्रभू हर्षाने दिलेलं आहे. विश्वासाने प्रार्थना आणि विनंती करीत आहोत की जे काही तू आम्हाला देतोस त्यातून एक अंश आम्ही तुझ्या राज्याच्या विस्तारासाठी समर्पित केलेला आहे. याचा परमेश्वरा लाभ सर्व लोकांना घडावा आणि यातून मिळणारे आशीर्वाद आम्ही तुझ्या लीन आणि दीन लोकांनी प्रभू ते वेचून घ्यावेत, असं तू दयेने आणि कृपेने होऊ दे. हे समर्पण तुझ्या पवित्र चरणाजवळ आम्ही समर्पित करीतो. देणाऱ्या प्रत्येक हाताला 100 पट आणि त्याहून अधिक आशीर्वादित कर. येशू ख्रिस्त आमचा तारणारा, त्याच्याच प्रिय पवित्र आणि गोड नावाने मागतो, म्हणून तो ऐक. आमेन. आपण आशीर्वचन प्राप्त करू. परमेश्वराची शांती, जी आम्हा सर्वांच्या बुद्धी आणि कल्पने पलीकडची आहे, ती शांती आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या विश्वासात, त्याच्या प्रीतीत,
त्याच्या भयात आणि त्याच्या ज्ञानात सदोदित स्थिर ठेव. आता आपला देव जो बाप याची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सुंदर सहभागिता आणि त्याकडून मिळणारं आरोग्य, सुख, शांती आणि समाधान आम्हापैकी प्रत्येकांबरोबर या भक्तीत उपस्थित असलेल्या देवाच्या निवडलेल्या प्रत्येक प्रजेबरोबर, प्रत्येक विश्वासणाऱ्याबरोबर आता या दिवसांमध्ये आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दुसऱ्या आगमनापर्यंत सदोदित असो. आमेन. मना मनन माझिया तव घडो जग जीवना. मना मनन माझिया तव घडो जग जीवना. करो तनयने तुझा शुभदभो तिच्या दर्शना. मना मनन माझिया तव घडो जग जीवना. मदीय रसना रमो तव यशाचिया गायनी. मदीय रसना रमो तव यशाचिया गायनी. शरीर मम हे जिजो शुभमया तुझा सेवनी. मना मनन माझिया तव घडो जग जीवना. मना मनन माझिया तव घडो जग जीवना.